हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 5th स्टैंडर्ड का हिंदी लेसन नंबर 10 गड़ाधन। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पे आपको 5th स्टैंडर्ड के हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस 1, ईवीएस 2 और मैथ्स की भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 10 गड़ाधन। यहाँ पे कुछ प्रिंटेड मिस्टेक हुई है, 1 दिया है, लेकिन ये लेसन नंबर 10 है। सुंदरपुर गाँव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। तो देखिए, इस लेसन में हमें कहानी दी है सुंदरपुर गांव की, जहाँ पे एक किसान रहता था जिसका नाम था रामदीन, और उनके 4 बेटे थे। ये रामदीन जो है किसान, ये स्वयं बहुत परिश्रमी थे, लेकिन उनके चारों जो बेटे थे ये आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। तो देखिए, इनके जो चारों लड़के थे ये क्या करते थे, हमेशा यहाँ वहाँ बैठ के गप्पे मार के टाइम पास करते थे, और इसी बात से रामदीन जो है हमेशा परेशान रहते थे। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे उनको परेशानी क्यों थी, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बेटे जो है बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, तो उनके भविष्य की चिंता उन्हें सताती थी कि ये अगर कुछ काम नहीं करेंगे तो अपना पेट कैसे पालेंगे, मतलब अपने घर के लिए जो पैसा लगता है ये कहाँ से लाएंगे अगर ये कोई काम ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए वो हमेशा परेशान रहते थे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था, तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। तो देखिए, हमेशा की तरह उस दिन भी वो हम परेशानी में थे, और उसी समय क्या हुआ कि उनकी पत्नी ने झिझकते हुए मतलब यहाँ पे संकोच करते हुए क्या करती है, उन्हें एक उपाय सुझाती है, उपाय बताती है। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक ही खुशी से उछल पड़ा। तो देखिए, ऐसा कुछ तो उपाय उनकी पत्नी ने बताया कि जिसके कारण उन्हें खुशी मिली, कि खुशी से उछल पड़े। इस तरीके का उन्होंने उपाय बताया। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। तो देखिए, अगली सुबह यहाँ पे कुछ तो उपाय ऐसा बताया कि अगले दिन ही रामदीन उनके बेटों को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं और तुम्हारी माँ हम बूढ़े हो चुके हैं, हम लोग तो यहाँ पे अभी काम नहीं कर पा रहेंगे, तो हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। और हमने क्या किया है कि धन खेत में गाड़ के रखा है, छुपा के रखा है, मतलब ज़मीन के अंदर रखा हुआ है। अगर आप लोगों को कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसे निकाल लेना और उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए, और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। तो देखिए, यहाँ पे जो उनके बेटे थे उनको तो खुशी हो गई, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि सच में जो है हमारे पिताजी ने धन गाड़ रखा है, तो हमें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए वो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर भेज देते हैं। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। तो देखिए, जब पिताजी थे तो वो हमेशा उनको बंधन करते होंगे कि बैठ के गप्पे मत मारो, टाइम पास मत करो, कुछ काम किया करो। अगर वो तीर्थ यात्रा पर चले जाएंगे तो उनके ऊपर तो कोई बंधन नहीं था, इसके लिए वो खुश भी हो गए थे। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद तो देखिए, रामदीन और उनकी पत्नी तीर्थ यात्रा पर निकल गए अपने बेटों को कुछ बातें बताकर। देखिए, यहाँ पे पिक्चर में भी आपको समझ में आएगा कि जो बेटे हैं सामान उठाने में मदद कर रही है। और उसके बाद क्या हुआ ये हम देखेंगे। यहाँ पे पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। लेकिन देखिए, कुछ दिनों तक तो सामान्य था, क्योंकि घर में धन था, पैसा था, वो सब खर्च हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। तो देखिए, चारों भाइयों ने जब तक उनके पास पैसे थे, घर में धान्य था, उनको यूज़ कर लिया, उसका उपयोग कर लिया। लेकिन ख़त्म होने के बाद फिर सब बच्चों को, उन्हें क्या हो गई, चिंता हो गई सारे भाइयों को कि हमारे पास तो कुछ पैसे नहीं है, ना धान्य है, अगर हमें कुछ चाहिए तो हमारे पास धन कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से आएंगे। तो उनको अपने पिताजी की बात याद आ जाती है कि उन्होंने कहा था कि खेत में मैंने क्या किया है, धन गाड़ के रखा है, और आपको जब चाहिए वो आप क्या करोगे, निकाल लोगे। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ कर दिया। तो देखिए, उन्हें धन की ज़रूरत थी, इसके लिए रात में ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। तो देखिए, उन्हें ऐसा लग रहा था कि सच में धन गाड़ के रखा हुआ है, और इसके लिए वो खेत को खोदते रहे 2-3 रातों तक। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे।
जब सब सुबह सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा। तो देखिए यहाँ पे उनको लगा कि सच में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे खेत को खोदेंगे और उसके बाद धन निकाल लेंगे और हमें कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। रात भर परिश्रम करके वो सब क्या हो चुके थे, थक चुके थे, और सुबह निराश और हताश होकर वो क्या कर रहे थे, घर लौट रहे थे। और उसी समय उनके जो पिताजी है रामदीन, उनके मित्र हरिनाथ ने उनसे पूछा कि तुम सब थके हुए क्यों हो। कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। तो देखिए यहाँ पे जब रामदीन के परम मित्र थे, उन्होंने पूछा कि तुम लोग ऐसे थके हुए क्यों हो, तो उन्होंने जवाब भी दे दिया कि हम लोगों ने धन जो गाड़ा हुआ है ज़मीन में, उसे निकालने के लिए ज़मीन खोदी है, इसके लिए थक गए हैं। तो ये सब बातें जानने के बाद हरिनाथ जो है उनको क्या कहते हैं कि देखिए, किसी भी कारण के लिए आपने ज़मीन तो खोद ही ली है, अगर आप उसमें बीज बो दोगे तो ये आपके लिए अच्छा ही होगा, आपकी खेती भी हो जाएगी। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ आई। तो देखिए यहाँ पे चारों भाइयों को ये समझ में आ गया कि हमने खेती तो वैसे भी खोद दी है, अगर बीज बो देंगे तो हमारा भी फायदा ही होगा। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया, जैसे कि हरिनाथ ने कहा था कि बीज बो दो, ऐसे ही उन्होंने किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए, उन चारों के मन में उत्साह जाग आया। तो देखिए जैसे कि बीज बोने के बाद अंकुर निकल आते हैं, तो उस तरीके से अंकुर निकल आए, और ये सब देख के चारों भाइयों को उत्साह, मतलब वो आनंदी हो गए। वे निराई गुड़ाई करने लगे, जो खेती के काम होते हैं निराई गुड़ाई ये करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई, उन सब ने यहाँ पे मेहनत की, अच्छा काम किया, तो फसल भी अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। अभी देखिए फसल निकाल ली, फसल को बेचने के लिए अभी वो कहाँ जा रहे थे, बाजार में जा रहे थे। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए, और उसी समय क्या हुआ, रामदीन और उनकी पत्नी जो तीर्थ यात्रा गए थे ये भी वापस लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए, उनको प्रणाम किया। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे जो उन्होंने कहा था कि मैंने धन छुपा के रखा, तो ये असल में धन क्या था कि अगर वो लोग खेती में काम करेंगे तो उनको वहाँ से भी क्या होगा, फसल मिलेगी, फसल बेच के जो पैसे आएंगे वही तो उनका असल में धन होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो देखिए चारों भाइयों जो है यहाँ पे भाई, उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि हमें समझ में आ गया कि सिर्फ बैठ के गप्पे मार के हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर हम जीवन में परिश्रम करते हैं, कष्ट करते हैं, तो हमें क्या होता है, यहाँ पे फ़ायदा ज़रूर होता है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है, अगर हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो ही हमें धन मिलता है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिया हुआ है किस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, परिश्रम कर रहे हैं। तो देखिए इसीलिए हमारे जो बड़े लोग होते हैं क्या बोलते हैं कि मेहनत का फल क्या होता है, हमेशा मीठा होता है। तो देखिए स्टूडेंट, आपका काम क्या है, पढ़ाई करना, तो आप भी मन लगा के अच्छे से परिश्रम करके मेहनत करके अगर पढ़ाई करते हो तो आपको भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपके पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे। तो आपको अगर ये लेसन अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।